नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी का व्यवस्था किस तरह से गड़बड़ हो चुका है। मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ आपके सामने। आप समझ सकते हैं इसे कि पूरे हमारे इकोनॉमी का 3.7 बिलियन का इकोनॉमी है हमारे डॉलर में। उसका 1%, 3.1 का 1% लगभग अमाउंट होता है। लगभग वो हो जाता है 3.7 करोड़ डॉलर। इस ये जो अमाउंट है वो सिर्फ 1% अमीर आदमी के पास है दोस्तों। यानी आप समझिए कि 140 करोड़ जनता का 1% जो भी आबादी होगी, उस आबादी में हमारा इतना बड़ा अमाउंट क्या होल्ड करके रखता है। और आंकड़े आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। जैसे हमारे इकोनॉमी के जो कमाने वाले जो वर्ग है उसको 5 तरीके में बांटा गया है, ABCDE। ठीक है। उसमें ए और बी सबसे टॉप क्लास का जो है वो पिछले 10 साल में लगभग 40% इकोनॉमी की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। उसके बाद जो बचा CDE, वो आपको ताज्जुब होगा सुन के लगभग वो 30 से 40% डिक्रीज हुआ है उसके इकोनॉमी। तो आपसे देख सकते हैं, आप इससे मिला सकते हैं कि इसमें यानी कि इकोनॉमी कितना ज्यादा अमीर और गरीब का खाई है। समझ रहे हैं इसमें बात को। इसमें एक और विश्लेषण देना चाहता हूं कि इसमें एक और आंकड़ा जो कंतार रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया है, इसमें एक और ये बताया कि इसमें हमारे जो सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी जो खुद से काम करने वाले हैं उसकी आमदनी केवल 20,000 बताई जाती है एक महीने का। और यही बात करें अगर लेबर क्लास की, तो लेबर क्लास की तनख्वाह 13,000 के करीब है। और इसमें सबसे लोएस्ट लेबर क्लास की तनख्वाह, सबसे लोएस्ट लेबर क्लास की जो तनख्वाह है वो है केवल 12,000। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां इकोनॉमी 3.7 करोड़ डॉलर जो 1% के पास है, और जहां 12,000 जो सबसे लोअर तबके के पास है, और भी कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़े आपके पास है। जैसे एक दिहाई मजदूर जो है वो केवल महीने का मात्र 6 से 7,000 रुपये कमाता है। इससे आप अंदाजा लगाता है दोस्तों कि आप हम हमारे इंडिया का इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था कितना बुरा हाल है। इसमें एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए पूरे इकोनॉमी को 100 कमरे में अगर बांट दिया जाए, तो उस 100 कमरे का जो एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति जो सबसे अमीर है, वह होल्ड करता है पूरे के पूरे 50 कमरे। और उसके बाद के हम बीच के मिडिल क्लास में अगर हम बात करें, तो टॉप के 10% जो आपके कमरे हैं उसमें पूरा का पूरा आपका 40 कमरे होल्ड किया हुआ है। बाकी बचे 10 कमरे। 10 कमरे में इंडिया आबादी का लगभग 40% आबादी को एग्जिस्ट करता है। तो ये था आंकड़ा। इसके हिसाब से आपको एक इस एग्जांपल से अंदाजा लग सकता है कि ये कितना भयानक मामला आगे होने वाला है। इसके लिए अब हम लोग बात करते हैं इसके कॉज का दोस्तों। इसका जो कॉज होगा वो सीधे सीधे जाता है गवर्नमेंट की तरफ से होने वाले पॉलिसी, और गवर्नमेंट की तरफ से होने वाले ये जितने भी मदद है, जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में हो, या फिर ये जो फंडिंग होते हैं इलेक्शन को लड़ने के लिए, वो दरअसल टॉप के बिजनेसमैन, टॉप के जितने भी लोग हैं उसके द्वारा। तो ये जो तालमेल गवर्नमेंट और रिच लेवल का है वो आपस में जब मिल रहा है, तो इससे अमीर लोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, अमीर लोग बढ़ रहा है और गरीब पीछे चलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी की चूक है, जिसके लिए बहुत ज्यादा सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। और ये आंकड़ा जो भी आपको बताया गया वो मात्र 2014 से बाद का है, यानी कि 10 साल या 12 साल के करीब का है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।